ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण भक्तगण के साथ जो महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रसंग कर रहे हैं वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अतीव गुरुत्वपूर्ण है। बहुत सावधानी से इसको पढ़ना और सोचना, चिंतन करना, विश्लेषण करना एवं अपनाना चाहिए, तभी पढ़ना सार्थक होगी। एवं भक्तगण भी बहुत ही मार्मिक प्रश्न कर रहे हैं। ये जो संवाद है, प्रश्नोत्तर संवाद भगवान के साथ, ये मास्टर महाशय इसको उल्लेख करके आगामी प्रजन्म के लिए अशेष कल्याण का काम कर चुके हैं। अभी आज का जो प्रसंग है वो एक भक्त प्रश्न किया है, जो आप जो इतने बता रहे हैं, ईश्वर कोटि, जीव कोटि एवं जो जीव कोटि के भीतर जो सुखदेव आदि, सुखदेव, जनक, इतने जो महान व्यक्ति है, और कहती है तुम लोग के लिए नहीं है, तो हम लोग के लिए क्या करना चाहिए? वी आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड। तो ये पहले बताया, जो कल चर्चा किया, तीव्र वैराग्य की जरूरत है। जो डाकात का पड़ा भाव, मारो काटो लोटो, तीव्र वैराग्य होना चाहिए। लेकिन वो भी तो हम लोग के लिए एक बातों का बात है, साधारण व्यक्ति के लिए। तो ये प्रश्न होता है, व्हाट इज़ रिलेवेंट टू अस? ये प्रश्न अर्जुन भी किया है श्री कृष्ण को भगवद गीता के 3 अध्याय में, कर्मयोग में परिष्कार बताया फ्रैंकली। व्यामिष्टेन व वाक्येन बुद्धिमय शिव में तदेकम वद निश्चित्य जेनो श्रेयम आपनुआम। द्वितीय श्लोक में बता दिया कि आप जो इसी व्यामिष्ट मिलावट जो बात बोल रहे हैं, कभी ज्ञान का बात बोल रहे हैं, कभी कर्मों का बात बोल रहे हैं, ये सब सुनते हुए मेरा मन बड़ा विभ्रम हो गया। क्या करना चाहिए? तो जो हमारे लिए श्रेयमा अपनुआम, हमारे लिए जो करणीय है, तो एक चीज़ बता दिए, बद एकम, निश्चित करके हमें एक चीज़ बता दीजिए जो कुछ करना है। ये तो जानने के लिए ज़रूरत है, ठीक है, बट व्हाट इज़ टू बी डन? तो ठाकुर भी इसके उत्तर में नाना प्रकार का वैराग्य के बात बोलकर आखिर में बोल रहे हैं, ताहले तुमरा की कोरबे। वही प्रश्न उठा रहे हैं। तुम जो प्रश्न किए तो सही प्रश्न है, बहुत ही मार्मिक प्रश्न है। ताहले तुमरा की कोरबे, समाधान क्या दिया? ताते भक्ति प्रेम लाभ करे दिन काटानो। ये खास बात है। तब तुम लोग क्या करोगे? भगवान के चरणों में भक्ति एवं कुछ प्रेम अर्जन करके दिन पार करना चाहिए। प्रेम भी अनुवादकगण उसको संशोधन कर दिया। प्रेम का मतलब नहीं है कि महाभाव प्रेम हो जाए राधिका के जैसा, जो हमारे सामर्थ्य के बाहर, उसके बाद नहीं बोला। थोड़ा बहुत प्रेम और भक्ति अर्जन करके दिन पार करना चाहिए। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे बड़ा शिक्षणीय प्रसंग है।
ऑल ऑफ अस शुड राइट इट डाउन इन गोल्डन वर्ड्स एंड रीड एवरी मॉर्निंग। प्रत्येक प्रातःकाल का पाठ है, हमें क्या करना चाहिए। नाना प्रकार का आध्यात्मिक जीवन में जो दिशा निर्देश दिया गया है, वी आर ऑल कन्फ्यूज। ईश्वर दर्शन करो, ईश्वर लाभ करो, समाधि, ये सब जो कि हमारा वो सीमा का बाहर है, वो सब अनावश्यक बात है। हमें क्या करना चाहिए ये बताया, परिष्कार बता दिया। तो अभी जो ईश्वर के प्रति भक्ति लाभ करके आपको रहना चाहिए। तो कैसे रहना चाहिए उसको उदाहरण दे रहे हैं अभी, ताकि हम समझ सकें। ही इज एक्सप्लेनिंग विथ एन इलस्ट्रेशन। श्री कृष्ण के आदर्शन के बाद माँ यशोदा पागल जैसे हो गए थे, और उनके इतने दयनीय अवस्था देखते हुए श्रीमती राधिका की दया हुई। उन्होंने यशोदा को बोला, मैं आद्या शक्ति हूं, आप मेरे से वर प्रार्थना करो, अब जो चाहोगे मैं दे दूंगी। आद्या शक्ति है। तो अभी माँ यशोदा क्या मांगा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग अगर ठाकुर आगे उपस्थित होते हैं और पूछते हैं, बोलो तो क्या मांगोगे, दिल वैरायटी ऑफ लिस्ट। इतने हमारे अगणित भक्त है, किसी को लिस्ट किसी को साथ मिलेगा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना लिस्ट प्रस्तुत करेंगे, लेकिन कौन लिस्ट देना चाहिए माँ यशोदा सिखा दिया। जब जीवन में चुनौती आया, श्री राधिका बोला, मांगो क्या चाहिए, एज कैन इट शैल बी गिवन यू। तो क्या मांगा था, वही हमारे जीवन में अवलंबनीय है, ये ठाकुर बता दिया। कितने रोचक प्रसंग देखिए, सहज करके बता दिया। तुमने बताया तो मांग लो। माँ यशोदा ने उत्तर दिया, आर की लबो, तबे এই বলো যেন তাঁর চরণে काय मनोभाग की भक्ति करते पारी। यही खास बात है, यही प्रार्थना होना चाहिए। और क्या मांगूंगी, सिर्फ यह वर प्रदान करो ताकि मैं श्री कृष्ण के चरण में काय मनोवाक्य में भक्ति कर सकूं। वो भी व्याख्यान किया, व्हाट इज मेन बाई काय मनोवाक्य। इस प्रसंग में यह है, माँ यशोदा कह रहे हैं, प्रत्येक बात महत्वपूर्ण है। इट इज नोट वर्दी एंड टू बी फॉलोड इन अवर लाइफ। दे विल क्लियर लॉट ऑफ आवर स्पिरिचुअल फ्रस्ट्रेशंस। क्या मांगा है, काय मनोवाक्य सेवा करते पारी। এই চোখে तार भक्त दर्शन। ये नहीं बताया मैं चाहती हूँ हर वक्त हर पल श्री कृष्ण को दर्शन कर, श्री कृष्ण यहाँ पर खड़ा कर दो। व्हाट इज मेन बाय सेवा, भगवान को भक्त का दर्शन कर सकूं। हम लोग तो भगवान के भक्तों के बीच रहते हैं, लेकिन ये हार्डली अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ द डिवोटीज। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसके लिए माँ यशोदा प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान को भक्त दर्शन करना इतना आसान चीज़ नहीं है, ये सौभाग्य की बात है। वही प्रार्थना कर रहे हैं, तब इस आंखें सार्थक हो जाएगा। तो ये जो फिर काय बताया, शरीर, शरीर के मतलब जो बहिरेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, सबको लेकर
तो चक्षु है ज्ञानेंद्रिय, अन्यतम प्रधान इंद्रिया, उसके बारे में बताया। फिर पैर, हाथ पैर है कर्मेंद्रिया। इस पैर से जहाँ पर उनका लीला स्थान है वहाँ पर जा सकें। इनके जो लीला स्थान है वहाँ पर हम इस पैर में चलकर जा सकें, तो पैर सार्थक होगा। यही हाथ से तार सेवा, तार भक्त सेवा करते पारी। इस हाथों से अगर वो नज़दीक में रहे उनकी सेवा करे, नहीं रहे तो भक्त सेवा करे। एवं आखिर में समाहार करके बोलना है, सब इंद्रियों के माध्यम से उनका हम सेवा कर सके। यही है करणीय। ठाकुर कहती है ये तुम्हारा करणीय है। तो हम लोग जो कर रहे हैं वही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा ज्ञान नहीं है, उसके प्रति हमारा कोई मर्यादा नहीं है। ये कहते हुए भी भक्तगण सुनाते हैं कैसे हैं, और दिनों को तो पापोक्षय, ये पापोक्षय नहीं हो रहा है, ये पुण्य संचय हो रहा है। ये बोध होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना चाहिए क्या करणीय है, हम क्या कर रहे हैं, एवं वहाँ का सही है उसके प्रति रुचि मर्यादा होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। जैसे होना चाहिए हम तो वही चीज़ कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक जगत में जितना कन्फ्यूशन है, संदेह है, अनेक हताशा है, कुछ नहीं हुआ, क्या होने वाला है, ये जो माँ यशोदा तो प्रार्थना नहीं किया, जब श्री कृष्ण को यहाँ पर खड़ा कर दो, हम हर पल उसको देख सके। जो हम लोग कर सकते हैं, जो साधारण व्यक्ति कर सकते हैं, वही वो मांगा है। क्योंकि ये करने के लिए बुद्धि होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, विचार होना चाहिए। ये तो सब कोई कर सकते हैं। भक्त दर्शन तो कोई भी कर सकते हैं। अगर हम ये माने भक्त दर्शन करना हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक चरम प्राप्ति है, ठाकुर कहते इसको यही तुम्हारे लिए करना है। काय मने वाक्य तार सेवा करे, तार भक्ति एवं प्रेम अर्जन करे दिन काटानो। यू हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड बाय अर्निंग डिवोशनल लव टू गॉड। डिवोशनल लव टू गॉड अर्जन करने का मतलब क्या है? प्रेम किसको कहलाता है? जो करने में हमारा अच्छा लगता है। संतान के प्रति माँ का प्रेम है। क्यों? संतान को माँ को अच्छा लगता है। वैसी जीवन में सब कुछ है। अगर जो कर्म हम लोग कर रहे हैं वो करने में हमारा अच्छा लगता है तो कर्म में हमारा प्रेम आ गया। जब तक वो प्रेम नहीं होगा वो कर्म हमारे लिए विपरीत प्रक्रिया हो गया, बैगाठा लव है, जब उसमें फायदा नहीं है। जो कर्म हम कर रहा हूँ वो भगवान को सेवा रूप से करना पड़ेगा। मानसिकता, तो भगवान को बीच में लाना पड़ेगा। यही प्रार्थना, इसके लिए राधिका को बोल रहे हैं। और क्या करें? इसको कर दीजिए। वो कर नहीं पा रही थी, तो बेचैन हो गए थे। हमारा मन को ऐसी कर दो ताकि इस आंखों से भक्त दर्शन कर सके, इस हाथों से भक्त सेवा कर सके, इस पैर से जहाँ पर उनका लीला है, स्थान है, वो जा सके।
ठाकुर के जितना लीला स्थान है हम लोग तो जाते हैं, विभिन्न तीर्थ में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं। तो ये सेवा का जब मंत्र उन्होंने मांगा है, वही स्वामी विवेकानंद प्रवर्तन करके गए। बहु रूपे सन्मुखे तुम्हार, ছাড়ি কোথা খুঁজিছে ঈশ্বর, जीवे प्रेम करे जे जोन সেই ईश्वर। सबको प्रेम करते चलो। एक संगीत में है, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम प्रेम की गंगा बहाते चलो। जितने हो सके इस हाथ से, इस शरीर से, इंद्रियां से हम जो कुछ कर रहे हैं वो सेवा बुद्धि से करें। भगवान को दिया हुआ कर्म हमारा प्रेम का अर्घ स्वरूप हम कर सकें, एज एन ऑफरिंग ऑफ माई लव टू गॉड। वो जितने शक्ति सामर्थ्य दिया है, ही इज नॉट डिमांडिंग एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रॉम अस। जो शक्ति सामर्थ्य भगवान दिया है उसको पूरा दस्तूर इस्तेमाल करते हुए उनका दिया हुआ कर्म उनके चरणों में अर्पण करके हम धन्य हो सके, यही जीवन का लक्ष्य है। हमें क्या करना चाहिए? हमें यही करना चाहिए। हमें निर्विकल्प समाधि के लिए बेचैन नहीं होना चाहिए। जो जरूरत होगा अनुभूति वो खुद देंगे समय होने पर। भिखारीपन नहीं होना चाहिए। तो माँ यशोदा का जो कर्म, जो जीवन का जो प्रार्थना, वो हमारी जीवन का प्रार्थना होना चाहिए और यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। श्री रामकृष्ण भक्त मंडली कोई साधारण ग्रुप नहीं है। पारस्परिक श्रद्धा मर्यादा होना चाहिए। और ये जो प्रक्रिया बताया, काय मनोवाक्य ईश्वर को सेवा करना, यही हमारा जीवन का ध्रुव तारा होना चाहिए। इसका जांच होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं उसको ये मानसिक चिंतन से जोड़ देना चाहिए। आवर माइंड शुड बी ओरिएंटेड। जो कर रहे हैं उसको ऐसे चिंतन से करना चाहिए। कर्म में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्म का जो करने का जो चिंतन है, द एटीट्यूड हैज़ टू बी ओरिएंटेड। इट इज़ नॉट वर्क, इट इज़ सेवा, द टोकन ऑफ माई लव। यही करना चाहिए। ठाकुर का निर्देश है। ठाकुर का निर्देश अगर हम पालन करें तो हमारे जीवन अवश्य सार्थक एवं सफल मंडित हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।